नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से नारियल को लेकर। अक्सर हम लोग नारियल लाते हैं, नारियल जो कच्चा रहता है ना, वो नारियल क्या होता है, ये इस तरह से मतलब वो जो कवर रहती है उसके ऊपर का कवर बोल सकते हैं, तो उससे ना छूटता ही नहीं। मतलब हम काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी छूटता नहीं। हमको कभी चटनी वटनी बनाना हो ना, तो वो निकलने के चक्कर में हम लोग चटनी ही नहीं बनाते। तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो अगर आपको कल चटनी बनानी है तो क्या करें, आप नारियल को एक दिन पहले ही तोड़ दे और तोड़कर इसी तरह से खुला रख दे। उसके बाद में आप दूसरे दिन देखोगे कि नारियल जो है ना वो मतलब कि खुद में खुद निकलने लगेंगे, बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं लगेगी। बस थोड़ा सा आप चाकू की सहायता से इनको ऊपर से निकालोगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से मतलब उसका जो कवर है वो एकदम छोड़ देगी। तो ये बहुत आसान तरीका है नारियल को निकालने का। जो रहता है ना कच्चा वाला नारियल, बिल्कुल भी निकलता नहीं, तो आप इस तरह से जो कच्चे वाले नारियल रहते हैं उसको निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका और तुरंत ही चटनी आप बनाकर खा सकते हैं। तो है ना, बहुत ही मजेदार तरीका। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर हमारे पास में गैस रहता है, नॉर्मली सभी के घर पे गैस रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मतलब कि गैस जो है वो मतलब कि ऐसा जलने की इसमें आ जाता है। तो घबराना नहीं है, करना क्या है, एक बकेट को लेना है। आप कोई भी बकेट ले सकते हैं, या फिर स्टील की या फिर इस तरह से प्लास्टिक की बकेट। तो बकेट को क्या करें, अगर आग जल रही है तो तुरंत कवर कर दे। तो क्या होगी, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या होगी, जो आग रहती है वहाँ के वहाँ ही रहेगी, बिल्कुल पूरे घर पे फैलेगी नहीं। तो ये बहुत आसान तरीका है मतलब कि आग को काबू में करने का। तो इस तरह से आप आग को भी काबू में कर सकते हैं। कभी कभी होता है गैस सिलेंडर की जो आग है वो पूरे घर पर फैल जाती है, मतलब कि कभी हमको याद नहीं रहता या फिर कुछ हो जाता है। तो आप इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बकेट की सहायता से। तो इस तरह से बकेट को उल्टा डाल दे बस। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कंबल को लेकर। अक्सर कंबल जो है सर्दियों के मौसम में बिना कंबल के तो मुझे नहीं लगता कि लोग रह पाएंगे, क्योंकि कंबल ठंडी को कवर करने में मदद करती है। कंबल से बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो धूप रहती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती। मतलब जितना धूप गर्मियों के मौसम का जो धूप रहता है ना, वैसे ठंडी के मौसम में नहीं रहता। मतलब कम धूप रहती है, और जो ब्लैंकेट वगैरह है उसको सुखाना मतलब कि नहीं सुखा सकते हम लोग। तो भाई करना क्या है, अब सुखा तो नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से कुकर लेना है, कुकर से नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है। सबसे पहले तो मैंने कुकर ली हूँ, उसके बाद में एक रुमाल लिए हैं, और कुकर के ढक्कन में रुमाल को क्या करें, देखिए इस तरह से बांध लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो इन्हें इस तरह से कुकर के जो ढक्कन है उसमें रुमाल को बांध लेना है। मैंने अच्छी तरह से ये कुकर के ढक्कन को मैं रुमाल को अच्छी तरह से कवर कर दी हूँ। और याद रखिए इसको एकदम कड़क बांधना है, देखिए इस तरह से, ताकि बीच में गैप वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग लिए हैं कंबल। कंबल में सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, क्योंकि कंबल की जितनी भी मैल है उसको हमको दूर करना है, क्योंकि वैसे भी कंबल में बहुत ज़्यादा मैल वगैरह हो जाता है और हम लोग ज़्यादा धो नहीं पाते, क्योंकि भाई ज़्यादा धूप ही नहीं रहती तो सुखाने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको कंबल धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी करना क्या है। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, सोडा डाल लेना है, कम से कम 1 टेबल स्पून के करीब। तो सोडा को डाल ले, देखिए इस तरह से। आप छलनी से छान कर भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे जो सोडा है वो एकदम बारीक बारीक है। तो सोडा डालें 1 से 1.5 चम्मच के करीब। उसके बाद में इनको सोडा को क्या करें, अच्छी तरह से फैला लेना है, पूरे कंबल पर फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से। सोडा क्या करती है, एक क्लीनर का काम करती है, और जो स्मेल रहती है ना, क्योंकि कंबल में से स्मेल बहुत ज़्यादा आता है, तो ये स्मेल को भी ख़त्म करने में मदद करती है और क्लीन करने में भी मदद करती है। तो ये मैंने अच्छी तरह से सोडा को फैला लूँ हूँ। उसके बाद में क्या करना है, हम जो बांधे थे, जो कुकर के ढक्कन है ना उसको बांधे थे, तो इनको क्या करना है, देखिए इस तरह से कर ले। तो इससे क्या होगी, जितनी भी रैसेस रहेगी, क्योंकि रहता है बाल वगैरह रहता है, गंदगी रहती है ब्लैंकेट्स में, तो ऐसे दिखते नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल पता चलेगा आपको कि भाई इसमें कितने सारे गंदगियाँ हैं। तो इस तरह से आप साफ़ कर ले। देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ, कितने सारे गंदगियाँ जो है वो निकल रही है। हमारे सोडा तो निकल रही है, साथ में इसके गंदगी भी निकल रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कंबल को एकदम फ्रेश और नया की तरह मतलब कि कर सकते हैं, क्योंकि धो तो सकते नहीं बार बार। देखिए आप देख रहे हैं कितनी गंदगी जो है वो हमारे कंबल में से
से निकली है। दिखाई नहीं देती, लेकिन कंबल में बहुत सारी गंदगियाँ रहती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम ही ऐसा है कि भाई कीटाणु से भरा रहता है, हमारे बॉडी कीटाणु से भरा रहता है। तो भाई कंबल में इतने सारे तो गंदगियाँ होना मतलब कि आम बात है। तो इस तरह से आप कंबल को भी एकदम फ्रेश बना सकते हैं और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी फ्रेश आएगी। इस तरह से अगर आप उपाय करोगे तो सोडा है उसको क्या करें, खत्म कर ले। इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। आप अपने कीटाणु भरे चीजों को भी एकदम साफ कर सकते हैं सोडा की मदद से।